एवरीवन, मेरा नाम है मुबतदा अंसारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस ब्यूटीफुल चैनल दी लास्ट स्टडी पर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जो कि है फोर्स। तो हम लोगों ने पिछले जो चैप्टर थे बहुत सारी चीज़ें देख ली थी, जो कि मोशन था। पहले हमने स्टार्ट किया था मोशन और रेस्ट से, फिर उसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। फिर उसके बाद हम लोग वेरी करने लगा वेलोसिटी, तो उसके बाद फिर एक्सेलरेशन देखे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ इक्वेशंस देखे थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इक्वेशन आपके माइंड में रहे, क्योंकि वो आपका 12th तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। 12th का अब आगे अगर परस्यू करते हैं आप फिजिक्स, तो हमेशा आपके यूज़ होने वाले रहेंगे, ठीक। चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ यू आर स्टडिंग विच चैप्टर, लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी ग्रेविटेशन, रोटेशन, तो हर जगह उसकी यूजेस होंगी, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसे आप अपने माइंड में रखें और भूलें ना, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि है फोर्स, ठीक। तो फोर्स में हमें अभी जो 9th में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है देख लेते हैं कि फोर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले उसकी कि फोर्स होता क्या है। फिर उसके बाद हम न्यूटन फर्स्ट लॉ देखेंगे, उस इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया देखेंगे। फिर उसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम देखेंगे। फिर उसके बाद फिर आपका थर्ड न्यूटन थर्ड लॉ होगा, जिसमें कि होता है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ फोर्स। तो फोर्स होता क्या है? तो फोर्स का जो डिफिनेशन होता है वो होता है एनी टाइप ऑफ पुल और पुश इज कॉल्ड force. Any type of pull or push is called force. Like if we want to do any type of work, we surely need to apply some force. Without applying force we can't do any work. Like if we want to move this marker ना, तो जब तक हम इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये मूव नहीं करेगा। ये अपनी जो है क्या बोलते हैं, अगर जिस स्थिति में है, जिस पोजीशन में है, जिस स्टेट में है, उसमें ये रहेगा जब तक इस पर हम एक्सटर्नल कोई फोर्स ना लगाए। यानी कि या तो पुल करना होगा, इसको हमको इधर खींचना पड़ेगा, या फिर हम इसको पुश करेंगे। तो दो ही चीज़ें का, तो पुश और पुल, तो उसी को क्या बोलते हैं? फोर्स, ठीक। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद दो तरह के फोर्स होते हैं, ठीक। एक होता है बैलेंस फोर्स और दूसरा होता है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है कि जब रिजल्टेंट, मतलब हम अगर फोर्स लगाएं, ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका ऐसे रखा हुआ है मान लेते हैं, और इधर से हम 10 न्यूटन फोर्स का, और मैं बता दूं कि फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है न्यूटन होता है, ठीक। अगर हम इधर से इसको 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इधर से 10 न्यूटन अप्लाई फोर्स कर रहे हैं, तो इसका जो ये जो मूव करेगा किधर भी नहीं मूव कर पाएगा, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक। तो इसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म, क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस फोर्स। फिर उसके बाद आता है आपका अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है कि जो आपके रिजल्टेंट फोर्स होते हैं कुछ ना कुछ होते हैं। इसमें क्या हो रहा था, हमारा रिजल्टेंट फोर्स एक इधर जा रहा था, इसको इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मान लें और इस डायरेक्शन को नेगेटिव, तो इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, इधर 10 न्यूटन का, तो दोनों क्या हो रहा था? कैंसिल हो जा रहा था। यानी कि इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा था वो हमारा 0 आ रहा था। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि इसको 15 न्यूटन कर दें और इसको 10 न्यूटन ही रहने दें, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा 5 न्यूटन इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये मूव कर सकता है, इस पर रिजल्टेंट फोर्स कुछ ना कुछ है। तो इसे क्या बोलते हैं? अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ जिसका रिजल्टेंट हो, 0 ना हो, जिसका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बैलेंस फोर्स, ठीक। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि काइंड ऑफ फोर्स गिनने पर गए, तो फिर उसके बाद उसमें चीज़ें आती हैं आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स, फिर उसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसमें हम अगर इसके डेफिनेशन वगैरह लिख लें बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स का,
बैलेंस फोर्स if we apply two or more to on any object and resultant is 0. And resultant is 0, then it is called balanced force. और जो अनबैलेंस फोर्स होगा तो हम सिर्फ यहाँ पे नॉट लिख देंगे, ठीक, एंड रिजल्टेंट इज नॉट 0, ठीक, यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स, उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद हम आते हैं इस पे कि फोर्स के कितने टाइप होते हैं। तो फोर्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं कि जिन फोर्स को अप्लाई करने के लिए, जिन फोर्स को हमें अप्लाई करने के लिए हमें उनके कॉन्टैक्ट में आना ज़रूरी होता है। विदाउट कमिंग इन देयर कॉन्टैक्ट वी कांट अप्लाई दैट फोर्स, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि अगर हमको फोर्स अप्लाई करना है, जिस भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना है और जिसको अप्लाई करना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे को टच करें, एक दूसरे को छुएं, तभी उससे कॉन्टैक्ट क्या बोलते हैं, फोर्स अप्लाई कर सकेंगे, उसे बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में बहुत आपकी ये चीज़ें होती हैं, क्या क्या फोर्स होते हैं वो देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में आपका जो पहला फोर्स होता है वो होता है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जब भी किसी सरफेस से हम फोर्स लगाते हैं तो वो सरफेस क्या होता है, वो सरफेस अपने परपेंडिकुलरली उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाता है, ठीक। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट अपने सरफेस के परपेंडिकुलरली उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। जैसे हम इस वाइट बोर्ड को अगर हम इस पे फोर्स लगाएं तो ये वाइट बोर्ड क्या करेगा, मेरे हाथ पे एक नॉर्मल फोर्स लगा के अपने सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक, उसे बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। फिर उसके बाद आता है आपका एक टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या होता है, वो होती है रॉप्स में। अगर हम रॉप्स में किसी प्रकार के स्ट्रिंग में अगर हम कोई भी चीज़ टाई करके उसको घुमाने लगे या फिर उसको ऐसे टाई करके ऐसे लटका दें, तो क्या होगा कि एक फोर्स होगा जो उसके जो भी कण होंगे, जिस चीज़ को भी हम लटकाए होंगे, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो वो जो खींचने की कोशिश करेगा जिस फोर्स से, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। फिर आपका आता है कॉन्टैक्ट फोर्स में आपका घर्षण, जो कि फ्रिक्शन फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी चीज़ों पर रहता है, यानी कि सरफेस पे हो गया, ठीक, तो ये क्या होता है, हम इसको जैसे ही मूव कराने की कोशिश करेंगे, ठीक, तो ये क्या करेगा, ये जो सरफेस होगा जिस डायरेक्शन में हम मूव कराने की कोशिश करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको फोर्स लगा के खुद रोकना चाहेगा, उसे ही बोलते हैं आपका फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। उसे ही क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये हो गया हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप। फिर उसके बाद आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपका आता है पहले जो होता है ग्रेविटेशन फोर्स। यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स लगने के लिए आपको थोड़ा कतई ज़रूरी नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट को पास लाएं, तभी उसको एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएं, तभी उस पर फोर्स अप्लाई होगा। विदाउट कमिंग इनटू कांटेक्ट दे कैन अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर, ठीक। और जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, हमें पढ़नी है, एक चैप्टर है इसके बाद जो है वो ग्रेविटेशन ही होता है। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो क्या होता है आपका
और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है उसमें क्या होती है कि आपको उस फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में लाया जाए। फिर उसके बाद आता है आपका कोलम्बियन फोर्स, जो कि दो चार्जों के बीच लगता है, दो चार्जों के बीच लगता है, उसे क्या बोलते हैं, कोलम्बियन फोर्स। उनमें भी ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए। फिर आपका जो होता है एक ये सारी चीज़ें हो गई। और ये फिर उसके बाद हम आते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। पहले हम लिख लेते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है एकदम मतलब ना हमारी अवस्था होती है ना जो भी, उसे हम चेंज ना करना चाहें। ठीक, जैसे अगर हम सोए हैं तो जगने का मन नहीं करेगा। ठीक, अगर हम सोए हैं तो जगने का मन नहीं करेगा, और जब तक कि उस पर क्या होगा, बाहरी फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक, तो उसे ही क्या बोलते हैं, आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहीं पे रखे रहें जब तक कि इस पे फोर्स ना लगाएं, तो ये क्या होगा, अपनी स्थिति में, अपनी स्टेट में तब तक रहेगा जब तक कि हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक, इसे ही बोलते हैं आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। फिर लॉ ऑफ इनर्शिया तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया वी हैव। फर्स्ट इज inertia of motion, and second is inertia of rest, and third one is inertia of direction. Like inertia of motion की अगर हम बात करें तो अगर हम मूव कर रहे हैं, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या चाहेगा कि हम मूव करते रहें, रुके ना। ठीक, या फिर अपने गति में परिवर्तन नहीं करना चाहेगा। ये चीज़ हो गई। ठीक, जैसे कि अगर हम बस में बैठे होते हैं या फिर कोई भी कार में, तो जैसे अचानक से कार रुकती है, जैसे हम मोशन में हैं, अचानक से कार रुकती है तो हमारे नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो तो रुक गया, लेकिन ऊपर वाला क्या हुआ, अभी भी मोशन में है। तो जैसे ही हमारा नीचे वाला पोर्शन रुक गया और हमारा ऊपर वाला भी मोशन में, इसीलिए हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट आता है, यानी कि अगर हम बस में खड़े हैं तो क्या होता है, जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो हम पीछे की तरफ जाते हैं। ठीक, पीछे की तरफ झुक जाते हैं। इसका मतलब जो हमारा लोअर पोर्शन था वो तो हमारा मोशन में आ गया, और लेकिन जो हमारा अपर पोर्शन था वो अभी भी रेस्ट में था, इसके वजह से हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। फिर उसके बाद आता है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहता है कि जिस डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो ये चीज़ें हो गई, तो इनर्शिया तक हो गई। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो कि है न्यूटन सेकेंड लॉ और मोमेंटम, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तब तक के लिए ओके बाय।